भगवद गीता के 11वें अध्याय में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भगवान के विराट स्वरूप के बारे में। तो इस अध्याय का नाम है विश्वरूप संदर्शन योग। तो इसमें भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाएंगे। तो हम देखेंगे कि अर्जुन क्या क्या देखता है विराट स्वरूप में, और भगवान ने विराट स्वरूप क्यों दिखाया, और भगवान का सबसे अच्छा रूप कौन सा है ना, ये भी हम देखेंगे। ठीक है। और इसमें बहुत सारे रूप भगवान दिखाने वाले हैं अपने अलग अलग। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतम् यत्तवयोक्तं वचस्तेन मोहयम मोहोयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो यहाँ पे अर्जुन का मोह दूर हो गया है। ठीक है। तो इसके बाद तो भगवत गीता को खत्म हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि अर्जुन तो मोहित था शुरू में। और अगर ऐसा था तो अब तो भगवत गीता को खत्म हो जाना चाहिए था। अब तो अर्जुन का मोह दूर हो गया है ना। लेकिन हमें जानना है कि भगवत गीता जो बोली है, ठीक है, वो अर्जुन के लिए नहीं है केवल, वो पूरे संसार के लिए बोली है भगवान। तो अभी भी हमारे मन में कहीं ना कहीं डाउट है ना? तो अर्जुन वो सारे डाउट दूर करना चाहता है। तो इसीलिए भगवान आगे भी अपने बारे में बताएंगे। तो हम देखते हैं। इसीलिए अर्जुन क्या करता है, हमारी तरफ से अर्जुन ने जो भगवत गीता के सवाल पूछे, प्रश्न पूछे हैं, वो हमारी तरफ से पूछे हैं। और अर्जुन को पता था कि इतना सुनने के बाद भी लोगों को यकीन नहीं होगा कि कृष्ण भगवान है ना। तो अर्जुन कुछ ऐसी ट्रिक अपनाएगा, ऐसी चाल अपनाएगा जिससे पूरे संसार को पता लग जाएगा, है ना? कुछ ऐसा वो करेगा। तो देखते हैं आगे क्या करता हो। ओके। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं पहले तात्पर्य में। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य पुरुष नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। तो अर्जुन का मोह दूर हो गया, उसे पता है ना। और उसे तो पहले ही पता था वैसे भी, लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद तो उसने पिछले अध्याय में बोल दिया था ना, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। तो उसने बोला था भगवान को कि भगवान आप ही परम ब्रह्म है, परम धाम है, हाँ, परम पुरुष आप ही है, परम पवित्र भी आप ही है। तो सब उसने भगवान की बहुत तारीफ की। तो उसने ये बात मान ली थी, है। और उसने बोला ना सिर्फ मैं मानता हूँ, बल्कि जितनी भी गुरु शिष्य परंपरा है, जितने भी महान ऋषिगण है, जितने भी महान भक्त है, सभी का यही मत है और आपका भी यही कहना है। तो अर्जुन ने तो मान लिया, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वह अपना विराट रूप दिखलाएं। तो अर्जुन को पता था, अर्जुन तो वैसे भी कृष्ण को भगवान मानता था, उनका भक्त था। लेकिन अब वो भगवान की भगवत्ता को स्थापित करेगा। ठीक है। भगवान की भगवत्ता को स्थापित कैसे करेगा? तो मैंने बताया था ना, दो तरह की लीलाएं भगवान करते हैं। एक तो होती है लौकिक यानी सांसारिक लीलाएं, जैसे कि मक्खन चुराना, ये सब। ठीक है। और क्रीड़ाएं करना, बाल क्रीड़ा करना और गाय चराना, तो ये तो नॉर्मल कोई भी आदमी कर लेगा ना। तो ये होती है लौकिक लीलाएं, सांसारिक लीलाएं। और कुछ लीलाएं होती है अलौकिक लीलाएं, तो उसे कोई कोई नहीं कर सकता है ना, उसे केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो इस अध्याय में भी भगवान कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे भगवान की भगवत्ता स्थापित हो जाएगी, है ना। और हम लोग जान सकेंगे क्या, कि कृष्ण ही भगवान है ना। तो अर्जुन अभी जो कर रहा है वो भगवान की भगवत्ता स्थापित करने के लिए, हम सभी के संशय दूर करने के लिए ये सब कर रहा है। ठीक है। तो आगे अर्जुन क्या बोलता है, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपया कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो इस तरह अर्जुन प्रार्थना करता है लास्ट में, है ना। मन से यदि यदि तत्शक्यम मया दृष्टमिति प्रभु योगेश्वर ततो में तम दर्शयात्मानम अव्ययम। तो इस तरह बोलता है। तो अर्जुन बोला है कि आपने अभी तक मुझे बहुत चीजें बताई है ना, और तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या किस तरह से वो, मतलब मैं उसको एक तरह से देखना चाहता हूँ। ठीक है। मैं
आपने जो बताया मैं उस चीज को देखना चाहता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन को भगवान पे डाउट हो रहा है ना। लेकिन अर्जुन क्यों कर रहा है ये सब, क्यों, अभी हम जानेंगे इसका कारण, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा भगवान ने पहले क्या क्या बोला है ना, और अर्जुन अर्जुन क्या भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, वो भी हम जानेंगे। तो हमने देखा पहले भगवान ने क्या बोला अपने बारे में, मत्ता परतरम ना अन्य, है ना, मेरे से ऊपर कोई नहीं है ना। वेदा हम समतीदानी, मुझे सब पता है, सब ज्ञात है। और भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, है ना, ये भी हमने पढ़ा था 5वें अध्याय में, कि सभी यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ। अहम आदि ही देवानाम, सभी देवताओं का उद्गम भी मैं ही हूँ। अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही भौतिक और आध्यात्मिक जगत का स्रोत हूँ। तो भगवान ने अपने बारे में इतना कुछ बताया, है ना। तो लेकिन अब क्या है कि कुछ टाइम बाद हो सकता है आप भी किसी को ही बोलो कि मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। तो जैसे आप बोलोगे अरे कृष्ण ने बोला था, ठीक है, ये तो मैं भी बोल दूंगा मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से ही सारी सृष्टि आई है, तो क्या, तो ऐसे तो मैं भी भगवान हो गया ना। कृष्ण ने बोला अर्जुन को, मैं भी किसी को बोल दूंगा अपने दोस्त को, है ना। तो इसीलिए अब अर्जुन क्या बोला है कि आप उस बात को सिद्ध करिए, है ना। तो अगर कोई आपको बोलता है कि मैं भगवान हूँ, है ना, मेरे से ही सब चीज आई है, तो आपको भी क्या करना है, उसको यही बोलना है कि आप प्रूफ करिए इसको, है ना। तो अर्जुन ने क्या बोला, आपने ये चीज बताई है, सारी चीजें बताई, अब इसको प्रूफ करिए, ठीक है। और अर्जुन क्या बोलता है लास्ट में, रिक्वेस्ट करता है ना। तो आप लास्ट जो श्लोक है 11वें अध्याय का चौथा जो श्लोक है, उसमें अर्जुन क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है भगवान से, ठीक है। तो यदि आप इस लायक मानते हो मुझे, तो अपना रूप दिखाइए, वो विश्व रूप दिखाइए। तो हमें ये सीखना होगा अर्जुन से कि हम चैलेंज नहीं कर सकते भगवान को, ठीक है। हमें भगवान से रिक्वेस्ट करनी है, अगर हमें भगवान के बारे में जानना है तो उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी, है ना। उन्हें हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो कई लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि जब तक हम भगवान नहीं देखेंगे हम मानेंगे नहीं भगवान। तो क्या करते हैं, भगवान को चैलेंज करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान तुम्हारे नौकर नहीं है, ठीक है, कि तुम बोलोगे मुझे भगवान देखने और भगवान आ जाएंगे, है ना। तो हमें कैसा करना है, अर्जुन की तरह हमारे अंदर भाव होना चाहिए। कैसा, हमें रिक्वेस्ट करना आना चाहिए, ठीक है, हमें आग्रह करना आना चाहिए अर्जुन की तरह। तो तभी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, है ना। तो कोई लोग चैलेंज करते हैं, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो जो नास्तिक लोग हैं वो चैलेंज करते हैं कि जब तक हम भगवान को देखेंगे मानेंगे नहीं, है। तो ऐसा वो खाली भगवान के केस में ही करते हैं। तो हमने देखा बचपन में हम विज्ञान पढ़ते हैं ना, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो बचपन में हमें टीचर बताता है कि जो करंट है कैसे फ्लो करता है ना तार में, वायर में, और कैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, करंट इधर जाता है ना, ऐसे बताते हैं ना। लेकिन उस टाइम कोई नहीं पूछता इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो उस टाइम हम बोलते नहीं ना टीचर को कि पहले आप इलेक्ट्रॉन दिखाओ फिर हम मानेंगे, है ना। हम क्या करते हैं, पहले उसके बारे में समझते हैं, उसके बाद हमें ज्ञान हो जाता है, फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। और हम टीचर से क्या करते हैं, क्वेश्चन चैलेंज नहीं करते उसको कि जब तक तुम बताओगे नहीं मैं मानूंगा नहीं है। तो हम सीखते हैं चुपचाप, फिर बाद में हम देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल पे। और हैरानी की बात तो यह है कि इलेक्ट्रॉन फिर भी नहीं दिखता, और इलेक्ट्रॉन तो छोड़ो एटम भी नहीं दिखता, ठीक है। तो इस तरह हमें क्या होता है, हमें जो उसका प्रभाव है वो दिखता है ना? और जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे हमें पता लगता है। इसी तरह भक्ति भी है, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कि पहले आप बोलो मैं भगवान देखेंगे तब मैं भक्ति करूंगा, नहीं। पहले आप भगवान के बारे में नॉलेज लो, है ना, उनके भक्तों से। उसके बाद एक्सपेरिमेंट, यानी अब जो प्रोसेस है भक्ति के वो फॉलो करो, ठीक है। उसी के बाद आप देख सकते हो भगवान को साक्षात, ठीक है। तो हमें अर्जुन से ये बात सीखनी है। अर्जुन यहाँ पे चैलेंज नहीं कर रहा है भगवान को कि भगवान आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। वो क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है भगवान से। तो हमारे अंदर भी यही भाव होना चाहिए, तभी हम भगवान को जान सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अर्जुन ने भगवान को विश्व रूप क्यों दिखाया, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो क्या उसे कृष्ण पे शक था, क्या उसे कृष्ण पे डाउट था, नहीं, ऐसा तो नहीं है। उसने तो पिछले अध्याय में बोल दिया परम ब्रह्म परम धाम, है ना। तो इस तरह उसने बोल दिया, उसे तो कोई डाउट नहीं है। बल्कि उसने तो ये भी बोल दिया कि सारे ऋषियों का भी यही मत है ना। तो उसने कंफर्म भी कर दिया। दूसरा कारण है कि क्या वह खुद को स्पेशल मान रहा है, खास मान रहा है, ऐसा भी नहीं है। वो तो भगवान का अभी भी भगवान की शरण में है, उसके अंदर अहंकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान से प्रार्थना की है ना, विनती की है, ठीक है, भगवान को चैलेंज नहीं किया है। तो यानी वो अपने को कोई खास नहीं मान रहा है कि मैं तो भगवान का मित्र हूँ, इसलिए भगवान शायद मुझे दिखाते हैं। तो क्यों दिखाया फिर, क्यों वो भगवान से बोल रहा है विराट रूप दिखाने के लिए? क्योंकि लोगों को समझाने के लिए, जो सोचेंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। तो अर्जुन ये क्यों बोल रहा है भगवान से, भगवान की भगवत्ता स्थापित करने के लिए, ताकि कल कोई ये ना बोले कि अरे गीता तो मैं भी बोल दूंगा, तो मैं भी कृष्ण हुआ क्या, मैं भी भगवान हुआ क्या। तो गीता तो आप भी बोल दोगे, ठीक है, लेकिन
आपको अगर कोई बोलेगा विश्व रूप दिखाओ तो आप दिखा दोगे क्या? नहीं। तो इसीलिए भगवान ने विश्व रूप दिखाया, ठीक है, अपनी भगवत्ता स्थापित करने के लिए, कि कल को कोई ये ना बोले कि मैं भी भगवान हूँ, मैं भी गीता बोल दूंगा, है ना। तो ये बात हमें समझनी है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं आजकल जो बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, है ना। आपने सुना होगा कई बाबा लोग हैं, उनके किसी के पास हो सकता है कोई सिद्धि हो, है ना, या फिर हो सकता है कोई चमत्कार करता हो, मैजिक करता हो ना, तो हम लोग उनको भगवान मान लेते हैं, है ना। तो इस तरह लोग हैं दुनिया में। तो ऐसे बोलते हो मैं परमेश्वर हूँ, ऐसे इस तरह बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अच्छा, आप बोलोगे अच्छा आप परमेश्वर हो, ठीक है, फिर मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। तो क्या हो गया? फिर वो बोलेगा नहीं मैं परमेश्वर नहीं हूँ, है ना। तो इस तरह लोग हैं दुनिया में, ठीक है, इसीलिए भगवान भगवान ने विराट रूप दिखाया। तो आपसे अगर कोई बोले मैं भगवान हूँ, तो आप उसे बोलिए, ठीक है। जैसे कृष्ण ने बोला मैं भगवान हूँ, तो अर्जुन ने बोला ठीक है, आप प्रूव करिए। तो इसी तरह अगर कोई आपसे बोलता है कि मैं भगवान हूँ, तो आपको बोलना है ठीक है, आप भी विराट रूप दिखाइए, है ना। तो ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है आजकल, बहुत लोग अपने आप को भगवान, और वो ये भी बोलते हैं कि मैं तुमको भी भगवान बना दूंगा, है ना, तुम ये प्रोसेस फॉलो करो, कुछ सालों में या कुछ दिनों में, या फिर हो सकता है कुछ घंटों में तुम भी भगवान बन जाते, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, तो बहुत लोग उससे पहले अमेरिका गए, तो वो लोग यही बोलते थे कि हम भगवान हैं, है ना, और हम इंडिया से आए हैं, हाँ, तो वहाँ के लोग हंसते थे उनपे। तो प्रभुपाद जी जब गए अमेरिका, तो उनका जब इंटरव्यू हुआ, तो उनसे भी किसी ने पूछा, एक पत्रकार ने, कि क्या स्वामी जी क्या आप भी भगवान हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा उनको बुलाया, पत्रकार को, उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं वास्तव में मैं भगवान का सेवक भी नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो ये हमें समझना है, हम क्या है, भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के अंश हैं, ठीक है। तो हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते, है ना। तो ये बात हमारे मन में होनी चाहिए। तो एक पुस्तक है, उसका नाम है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, प्रभुपाद जी की। तो उसको आप पढ़ सकते हो, उसमें बहुत अच्छी तरह से एक टॉपिक दिया है गुरु के ऊपर। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो बोलता है कि आई एम गॉड, तो ही इज डॉग, ठीक है। जो आदमी ये बोलता है कि मैं भगवान हूँ, वास्तव में वो कुत्ता है ना, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान होना अहंकार को बताता है हमारा, ठीक है। तो जैसे रावण थे, असुर लोग थे, वो लोग क्या बोलते थे, चाहे हिरण्यकश्यप हो चाहे रावण हो, तो असुर लोग हमेशा ये क्लेम करते थे कि मैं भगवान हूँ, है ना, मैं भगवान हूँ, मैं ही हरि हूँ, ठीक है, हरि का नाम मत लो, मेरा नाम लो। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है, जो लोग बोलते हैं हम भगवान है ना। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, ठीक है। ओके, तो आगे क्या होता है, अब हमें पता लग गया। तो भगवान ने कहा हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार की देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भरत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान ने यहाँ पे क्या बोला कि जो मेरा विराट रूप है ना, क्योंकि वो विश्वव्यापी है, उसमें पूरा विश्व समाया है ना। तो क्या कर सकते हो, तुम उसे अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते। तो मैंने आपको बताया था ना, हमारी इंद्रियों में चार तरह के दोष पाए जाते हैं ना। तो उन उसके कारण हम परम परम सत्य को कभी जान नहीं सकते, है ना। तो मैंने बताया था क्योंकि भगवान परफेक्ट है, तो वही वही जो है परम सत्य को जान सकते हैं भगवान, क्योंकि वो परफेक्ट है ना। तो भगवान को ही पूर्ण ज्ञान हो सकता है, और वही हमें बता सकते हैं पूर्ण ज्ञान के बारे में। तो इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान अब उसको दिव्य चक्षु देंगे। तो साधारण आंखों की हमारी लिमिट होती है ना, तो उससे आगे हम नहीं देख सकते हैं। तो जैसे बैग के अंदर क्या है, तो हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं ना, हमें एक्सरे कराना पड़ता है बैग का, है ना। जब सिक्योरिटी के पास आप जाओगे, तो वहाँ पे एक्सरे करते हो बैग के अंदर देखने के लिए। तो हम अपनी आंखों से बहुत चीजें नहीं देख सकते। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, विश्व रूप दिखाने से पहले अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं, ठीक है। तो जो विश्व रूप है, ऐसा नहीं है भगवान पहली बार दिखा रहे हैं। तो इस तरह के रूप, इस तरह के जो दैवी रूप है, भगवान पहले भी दिखा चुके चुके हैं कई बार, ठीक है। तो पहला तो अर्जुन को दिखाया है,
भगवत गीता बोली जैसा कि हम अभी देखने वाले हैं। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि भगवान ने जो विराट रूप है वो किसको दिखाया था, अर्ध विराट रूप उसे बोलते हैं, तो वो दिखाया था कौरवों की सभा में, किसको, दुर्योधन को। तो जब भगवान महाभारत से पहले शांति समझौते के लिए गए थे इनके पास, कौरवों के पास, तो जब दुर्योधन जो था उसने भगवान को पकड़ना चाहा ना, तो बड़ी बड़ी जंजीरें लाया। तो भगवान ने क्या किया, अपना अर्ध विराट रूप दिखाया और सारे के सारे डर गए, है ना। डर गया दुर्योधन, लेकिन फिर भी उसने कृष्ण को भगवान नहीं माना। क्यों? उसको लगा ये कोई चमत्कार कर रहे हैं ना, कोई जादू कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह उसने बोला। तो मायावी बोल के वो डर गया, और बहुत ही ज्यादा डर गया, ठीक है, और भाग गए सब वहां से। तो उस टाइम भगवान ने दिखाया था अर्ध विराट रूप। और ये तो हो गया, भगवान ने बाहर विश्व दिखाया है ना। तो भगवान ने अपने अंदर भी विश्व दिखाया कई बार। तो जैसे कि आपने एक लीला पढ़ी होगी, मृदा भक्षण, यानी जब भगवान मिट्टी खा रहे थे, है ना, तो उस टाइम भी यशोदा माता को भगवान ने क्या दिखाया था, अपने मुख के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाए, सूर्य चंद्र दिखाए, सारे ग्रह दिखाए, है ना, और सारा, यहाँ तक कि वृंदावन, सब चीज दिखा दी थी उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह मुख के अंदर दिखाया। और एक बार, एक और एक और बार ऐसा किया भगवान ने, लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो भागवतम में आता है उसके बारे में कि एक बार जब भगवान यशोदा माता की गोद में सो रहे थे, ठीक है, तो सो रहे थे, तो उनका मुंह मुंह खुल गया थोड़ा सा। तो यशोदा माता ने सेम वही सीन देखा फिर उसके बाद। तो उनके मुख के अंदर अनेक ब्रह्मांड देखे, और यशोदा माता क्या हुई, बेहोश हो गई थी उस टाइम भी। तो ऐसा हुआ, और ऐसा बहुत बार किया भगवान ने। तो एक मतंग ऋषि है, उनके सामने भी ऐसा किया था भगवान ने। तो एक बार भगवान क्या हुआ, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तो जो मतंग नहीं, सॉरी, उतंग ऋषि था उनका नाम। तो उतंग ऋषि जब जा रहे थे, तो उनको भगवान मिले रास्ते में। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी वजह से ही ये सब युद्ध हुआ है महाभारत का, तुम ही इसके कारण, तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो भगवान बोलते हैं अच्छा, तो तुम्हें शायद पता नहीं है मैं कौन हूँ, तुम्हें मेरे मेरे बारे में ज्ञान नहीं है ना। तो इस तरह वो चैलेंज करता है भगवान को। तो भगवान उसको भी, लेकिन वो क्या होता है, भगवान का भक्त होता है, लेकिन किसी तरह भ्रमित हो जाता है। तो इसी तरह भगवान उसको रास्ते में लाने के लिए वो रूप दिखाते हैं, विराट रूप। तो फिर उसके बाद वो भगवान के चरणों में गिर जाता है। तो उतंग ऋषि होता है, ठीक है। तो ऐसे भगवान ने अनेक बार किया। कल भी हमने देखा ना, कल भी मार्कंडे ऋषि को भगवान ने क्या किया था, अपने पेट में एक अलग ही संसार दिखा दिया था ना। तो कभी भगवान अपने बाहर विश्व दिखाते हैं, कभी विश्व के अंदर, विश्व को अंदर दिखाते हैं ना। तो भगवान में विश्व है कभी, और विश्व में भगवान है ना, दोनों है, ठीक है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है एक साथ। तो हो सकता है, भगवान अचिंत्य है, ठीक है। भगवान के अंदर विरोधी गुण हो सकते हैं दोनों, है ना। तो जैसे कि इसमें आता है, ईशोपनिषद में भी एक मंत्र आता है, क्या आता है, तदे जति तन्ने जति, यानी वो दौड़ भी सकता है, वो नहीं भी दौड़ सकता। तद दूरे तदंति के, यानी वो दूर भी है, वो पास भी है ना। तद अंतर से सर्वस्या, तद सर्वस्या से बाह्य बाह्यता, यानी वो हमारे अंदर भी है और वो हमारे बाहर भी है, ठीक है। तो भगवान के अंदर जो ये विरोधी गुण है, एक टाइम प्रेजेंट हो सकते हैं दोनों। तो इसको बोलते हैं भगवान की अचिंत्य शक्ति, है ना। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण ही होता है। तो भगवान खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं, और भगवान यशोदा माता के पेट से भी प्रकट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, हाँ। तो इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। तो संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो अब क्या करते हैं भगवान, उनको दिव्य चक्षु देने के बाद अब भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं। ओके, तो आगे हम देखते हैं। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे, और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय था, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो भगवान का जो विश्व रूप था, उसमें बहुत सारे उनके मुख थे, अनेक उनके पेट थे, अनेक हाथ थे, सब में अलग अलग हथियार थे, हाँ। और बहुत ही भयानक, उससे क्या निकल रहा था, बहुत ही ज्यादा तेज निकल रहा था। तो एक सूर्य अगर आता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है ना, गर्मियों में पसीने छूट जाते हैं हमारे।
तो भगवान का जो विश्व रूप है उसमें करोड़ों सूर्य के बराबर प्रकाश है ना। तो सोचिए आप अर्जुन की क्या हालत हुई होगी। लेकिन क्योंकि अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए थे और अर्जुन भगवान की संरक्षण में था, ठीक है, इसीलिए उसको कुछ नहीं हुआ, ज्यादा ज्यादा समस्या नहीं हुई। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो जैसे हम अगर 3D मूवी देखने जाओगे आप, तो आपको 3D चश्मे दिए जाते हैं ना, आप अपनी आंखों से वो उसको सही से देख नहीं पाओगे ना। तो इसी तरह अगर भगवान के विश्व रूप को देखने के लिए भगवान ने विशेष तरह के उनको चक्षु दिए है ना। तो ये चीज अर्जुन देख सका, एक ही जगह पे रह के सब चीज देख सका, पूरे विश्व रूप को अर्जुन देख सका। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो जैसे ही अर्जुन ने भगवान का इतना भयानक रूप देखा, इतना विस्तृत रूप देखा, तो अर्जुन तुरंत हाथ जोड़ लेता है, तुरंत प्रणाम करने लग जाता हूँ, प्रार्थना करने लग जाता हूँ उनसे। क्या अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो भगवान ने बोला था ना कि मैं ही सबका आदि हूँ, सारे देवी देवताओं का आदि हूँ। तो भगवान ने दिखा दिया, ठीक है, सारे देवी देवता मेरे ही अंश। तो भगवान ने प्रैक्टिकली भी दिखा दिया विश्व रूप में, है ना। तो अर्जुन इस तरह प्रार्थना करता है भगवान से, है ना। तो क्या बोलता है, तो यही यही बात बोलता है ना। तो ये कौन सा श्लोक है, 11वें अध्याय का 15 श्लोक है। ओके, सही है। उसके बाद क्या होता है, अर्जुन बोलता है, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो इस तरह अर्जुन बोलता है, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम, न अंतम न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम, पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूप। तो इस तरह अर्जुन बोलता है, स्तुति करता है, बहुत सुंदर स्तुति है, आप लोग पढ़ना इसको। उसके बाद आगे अर्जुन क्या बोलता है, आपके रूपों को उनके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वहां प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो इस तरह अर्जुन भगवान का विराट स्वरूप देखता है। और एक चीज अर्जुन ने यहाँ पे बोली, पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ता, यानी आपका जो विश्व रूप है उसको देखने में मुझे बहुत ही कठिनाई हो रही है ना। मैं देखने में देख नहीं पा रहा हूँ, मतलब कठिनाई हो रही है मुझे, फिर भी मैं देख ले रहा हूँ। तो ये हमें समझना होगा, ठीक है। तो जो भक्त हैं भगवान के, उनको भगवान का श्याम सुंदर रूप ही पसंद आता है। तो जो भगवान के जो विराट रूप है, उनके जो भक्त होता है भगवान का, वो भगवान के ऐश्वर्य नहीं देखना चाहता, ऐश्वर्य के प्रति इतना आसक्त नहीं रहता। तो भगवान को साधारण, है ना, अपने श्याम सुंदर रूप में देखना चाहता है हमेशा। तो आगे हम देखेंगे जब अर्जुन भगवान आगे अनेक रूप दिखाएंगे, अपने काल रूप दिखाएंगे, तो अर्जुन डर जाता है, ठीक है, ये रूप देख। तो अर्जुन बोलता है, भगवान आप इसको बंद करिए, अब अपना श्याम सुंदर रूप दिखाइए, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया हूँ इसको देख के। तो जैसे आपका कोई मित्र है, ठीक है, तो आपका मित्र आपके सामने आएगा, अच्छी अच्छी गाड़ी में आएगा, है ना, अपने बॉडीगार्ड के साथ आएगा, है ना, और तो आपको इतना इतना पसंद नहीं आएगा। लेकिन कैसे पसंद आएगा आपको, जब वो सिंपल आपके साथ रहेगा ना, आपके साथ खाएगा, है ना, आपके साथ रहेगा, आपके साथ बातें करेगा। तो इसी तरह भगवान का जो विश्व रूप है, वो जो भक्त होते हैं भगवान को, उनको ज्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि ऐश्वर्य रूप है ना। तो उसमें तो सारे देवी देवता भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है, ऐश्वर्य रूप में है। तो जो भगवान के निजी सखा होते हैं, निजी भक्त हैं, तो उनको ये रूप पसंद नहीं आता। तो ये आगे देखेंगे हम क्यों नहीं आता, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। इस तरह अर्जुन क्या बोलता है, आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो भगवान क्या है, सनातन धर्म जो है उसके पालक भी भगवान है, ठीक है, ये बात हमें समझनी होगी। तो इसमें अर्जुन बोलता है, तम अक्षरम तम अक्षरम परमं वेदितव्यम, तमस्य विश्वस्य परम निधानम, तम अव्यया शाश्वता धर्म गोप्ता, सनातनस्य पुरुषो मतो में।
उसके बाद बोलता आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हो और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। तो अर्जुन बहुत ही भयानक रूप देखता है ना। तो क्या देखता है कि कई कई जो मुख है भगवान के, उनसे बहुत ही भयंकर अग्नि निकल रही है ना, और अनेक ब्रह्मांडों को भी जला रही है ना। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच में के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपकी इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। तो अर्जुन बोला कि आपका जो रूप है बहुत ही डरावना है। तो यहाँ तक कि जितने भी लोकों में जो और भी जीव है, ना सिर्फ मैं तो डर ही रहा हूँ, लेकिन और लोगों में जो जीव है वो भी इसको देख के डर रहे हैं। आप तो जो भगवान का विश्व रूप था उसको देवी देवता भी उसमें देख रहे थे ना उसको, ठीक है, तो वो भी डर जाते हैं ना। तो ऊपर के लोगों के जो देवी देवता थे वो भी इसको देख रहे थे, ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो जैसे ही भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, किस तरह भगवान पूरे विश्व में व्याप्त है ना, और किस तरह पूरे विश्व भगवान में स्थित है। तो जब ये दिखाया भगवान ने, तो सारे देवी देवताओं ने उनकी स्तुति की, है ना, और अनेक महर्षियों ने भी उनकी स्तुति की। तो आगे हम देखते हैं अर्जुन क्या बोलता है। हे महाबाहु, तो हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र तथा बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। अर्जुन ने बोल दिया कि ना सिर्फ देवी देवता बल्कि मैं भी बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ आपका ये रूप देख के। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल कर देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, और और क्या हुआ, मानसिक संतुलन, ना ही मानसिक संतुलन पा रहा हूँ। तो अर्जुन का जो मानसिक संतुलन भी खराब हो रहा है उसको देख के, विराट रूप इतना भयानक है ना। तो इस तरह मैंने बताया था ना आपको, जो भक्त होता है उसको भगवान का जो ऐश्वर्य रूप है ना, तो पसंद नहीं आएगा। जैसे कि आपका कोई मित्र है ना, मैंने बताया, तो आप अगर उसके ऑफिस में जाओगे तो ऐश्वर्य रूप कैसे, जैसे ऑफिस में रहते हैं, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर है ना, जैसे मान लो, तो अपने ऑफिस में रहता है, तो ऐश्वर्य रूप में रहता है ना, तो सब लोग आके उनको नमस्ते करते हैं ना, हाथ जोड़ते हैं उनके सामने, उनसे साइन कराते हैं, उनके बॉडीगार्ड रहते हैं ना। तो जो उनका मित्र होगा, परम मित्र, बचपन का मित्र, तो वहां जाएगा नहीं, उसको पसंद नहीं आएगा इतना। क्यों? क्योंकि वहां वो मजाक नहीं कर सकता उनके साथ ऑफिस में उनके, है ना। तो इसी तरह भगवान का विराट रूप है, उसमें क्या है, वो भगवान का ऐश्वर्य रूप है, ठीक है। और जो भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे परिवार के सदस्य जो होते हैं ना, तो उनके साथ हम हंसी मजाक कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको पसंद नहीं आता, है ना। तो जो ऐश्वर्य रूप है उनको ज्यादा पसंद नहीं आता भक्तों को। तो भक्त किससे आकर्षित होते हैं, भगवान के श्याम सुंदर रूप से ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो ये आगे अर्जुन बताएगा। और अर्जुन तो पहले ही इतना डरा हुआ था शुरू में, तो बड़ी मुश्किल से तो वो बेचारे का धैर्य बंधा था पिछले अध्याय में, लेकिन अभी दोबारा डर गया वो भगवान के विराट रूप देख के। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे अर्जुन क्या देखता है, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहाय कराओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन ने क्या किया, ना सिर्फ वर्तमान देख लिया बल्कि भविष्य भी देख लिया भगवान के विराट रूप में। तो भगवान बोलते हैं ना, वेदा हम समतीतानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चिन। तो भगवान ने पिछले अध्याय में बताया था कि वेदा हम समतीतानि, मैं सब कुछ जान सकता हूँ, खुद भविष्य वर्तमान भी जानता हूँ, है ना, लेकिन मुझे कोई नहीं जान सकता। तो उसी का प्रूफ दे रहे हैं भगवान। तो भगवान ने क्या किया, दिखला दिया अपने विराट रूप में, भविष्य दिखा दिया अर्जुन को कि जितने भी योद्धा हैं, जो तुम्हारे विपक्षी दल के योद्धा है, वो तो सारे मरेंगे ही, लेकिन तुम्हारे दल से भी कुछ योद्धा मरने वाले हैं। और कुछ के सिरों को वो देख रहा था कि भगवान चबा रहे हैं उनको, उनके जो मुख है उसमें चबा रहे हैं उनको, है ना, उनके सिरों को। तो इस तरह भगवान ने उसको विराट रूप में भविष्य भी दिखा दिया। तो ये जो था, अब भगवान काल रूप दिखाया अपना ना, भगवान ने अपना काल रूप दिखाया, समय वाला।
तो पहला रूप था विराट स्वरूप। अब जो दूसरा स्वरूप भगवान दिखाते हैं उसको बोलते हैं काल स्वरूप। तो उसमें भगवान ने भविष्य दिखा दिया, ठीक है, कि किस तरह काल इन सबको हरने वाला है ना। तो मैंने बताया था ना आपको, भगवान बोलते हैं मृत्यु सर्व हरश्चाहम, सभी हरने वालों में मैं मृत्यु हूँ। तो उसको भगवान प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। और भगवान ने ये भी बोला था, इसी श्लोक में बोलते हैं भगवान, कालो अस्मि। तो भगवान बोलते हैं कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तो लोका समाहूर्तम इह प्रवृत्तम ऋते त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे यो अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। तो भगवान इसमें क्या बोलते हैं, समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, कालो अस्मि, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं जो पांडव है उनके अलावा सारे जितने भी योद्धा हैं दोनों पक्षों के वो मारे जाएंगे। तो भगवान ने पहले ही बता दिया। ओके, तो आगे भगवान बहुत ही एक अच्छी चीज बोलते हैं, तो इसको हम देखते हैं। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवैते निहता पूर्वमेवा निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो भगवान ने क्या बोला अर्जुन को, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो, यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो मैंने आपको बताया था ना, भगवान तो खुद ही इनको मार सकते थे, लेकिन भगवान अपने भक्तों को सेवा देते हैं। क्यों? यशो लभस्या, ताकि उनका यश बढ़े ना। और जैसे वो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान भी उनकी सेवा करते हैं ना। तो भक्ति में यही होता है, भक्ति में भक्त अगर भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान भी भक्त के सेवक बन जाते हैं ना। क्यों? उसकी सहायता करने के लिए, उसका, ताकि उसका यश फैले पूरे संसार में, है ना। तो लोग जाने कि मेरे भक्त भी कम नहीं है ना। तो जैसे मैंने बताया था ना, राम जी तो खुद ही पुल बना सकते थे, है ना, रावण को अकेले मार सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरी पूरे जितने भी भक्त थे, हनुमान थे, है ना, सुग्रीव थे, जितने भी वानर सेना थे, सबको चांस दिया, सबको मौका दिया। क्यों? ताकि आगे जाके उनका यश फैले, है ना, लोग जाने, उनके बारे में भी जाने चाहिए। तो यहाँ पे भगवान यही बात बोल रहे हैं कि ये सब तो मेरे द्वारा मारे ही जा चुके, लेकिन तुम इसके एक निमित्त मात्र हो, है ना, तुम खाली एक इंस्ट्रूमेंट हो इसके। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर को अगर ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो डॉक्टर तो करके रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि उसका जो ये नाइफ है, अगर ये खराब हो गया चाकू, तो दूसरा चाकू ले लेगा, है ना। तो इस तरह हम देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भगवान को कार्य करना है तो भगवान कर ही सकते हैं किसी भी तरह, लेकिन भगवान भक्तों को चुनते हैं। क्यों? ताकि उनका यश बढ़े, है ना। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है इस श्लोक से। तो भगवान बोले तुम केवल एक निमित्त मात्र हो। ओके, तो आगे भगवान बोलते हैं द्रोणम च भीष्मं च जयाद्रथं च कर्णस्तथान्यापि योधवीरान् मया हतस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्य चेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं का परास्त करोगे। तो भगवान ने एक तरह से आश्वस्त कर दिया उसको कि तुम युद्ध करो और तुम तो एक बस निमित्त मात्र हो, ठीक। तो ये इन सबको तो मैं मार चुका हूँ ऑलरेडी। तो आगे संजय ने क्या कहा, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तो देवलोक से लेके नीचे के लोग जितने भी हैं, असुर लोग, सारे उसको देख रहे थे। और देवता तो भगवान की स्तुति कर रहे थे, लेकिन जो असुर लोग थे वो डर गए थे भगवान के इस रूप को देख के, और इधर उधर भागने लग गए। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। अर्जुन बोला है, इतने महान हो आप, आपके आप पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो अपने विराट स्वरूप में, तो क्यों ना आपको कोई नमस्कार करे। तो यानी कोई मूर्ख ही हो जो भगवान को नमस्कार नहीं करेगा ना। तो अर्जुन का ये कहना है, आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं।
तो यानी आप ही जानते हैं सब कुछ और आपको ही आप ही जानने के योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो जैसी अर्जुन भगवान के विराट रूप और भगवान के काल रूप को देखता है, तो अर्जुन अर्जुन को बहुत ज्यादा क्या होती है, ग्लानि होती है। क्यों? तो आगे हम पढ़ेंगे इस श्लोक में। तो अर्जुन बोलता है, सखेति मत्वा प्रसवम प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे शकेति, अजानता महिमानं तवेदम, मया क्या बोलता है, मया मया प्रमादात प्रणयेन वापि। तो इस प्रकार वो स्तुति करता है भगवान की। क्या बोलता है? आपको अपना मित्र मानते हुए, है ना, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है। तो वो बोल रहा है कि आप तो इतने महान हैं, है ना, आप पूरे जगत में व्याप्त है। तो जैसे ही वो भगवान के ऐश्वर्य रूप को देखता है, तो बोलता है कि मैं तो आपको मित्र की तरह आपके साथ व्यवहार कर रहा था, आपको अनेक नामों से मैं बुलाता था, जैसे कि कृष्ण, यादव, सखा। तो मुझे पता नहीं था आप परम भगवान हो, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। तो मुझे पता नहीं था कि भगवान आपकी इतनी महिमा है। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटते हुए, साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दे। तो जैसी अर्जुन देखता है भगवान का विराट रूप और भगवान का काल रूप देखता है, तो अर्जुन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि मैं तो आपका अपना मित्र मानता था, साधारण, है ना, आपके साथ मित्र की तरह मैंने व्यवहार किया। तो आपके एक ही थाली में हम खाते थे, है ना तो साथ में हम सोते थे, मैं आप ही के साथ सोता था, और मैं कभी कभी आपका मजाक भी उड़ाता था, कभी कभी मजाक भी करते थे हम सबके सामने, मैं आपका मजाक उड़ाता था। होता है ना, आप मित्र आपस में मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ। तो बोलता कभी कभी मैं हम कभी कभी अकेले में, तो कभी सबके सामने मैंने आपका मजाक उड़ाया था, है ना। तो मैं तो आपको एक साधारण अपना मित्र मान रहा था, लेकिन आप तो परम भगवान हो। तो इस तरह वो बोलता है। तो जो भक्त होता है और जो अभक्त होता है ना, जो नास्तिक होते हैं और जो भक्त होते हैं, दोनों में एक चीज सेम है। क्या? कि वो भगवान को भगवान नहीं मानते। ठीक? कैसे? कि जैसे कि मान लो दुर्योधन है ना, तो दुर्योधन भी कृष्ण को भगवान नहीं मानता था, और अर्जुन भी भगवान को भगवान नहीं मानता था, उनके साथ मित्र की तरह रहता। तो जो भक्त होते हैं, अभक्त होते हैं, दोनों ही भगवान को भगवान नहीं मानते। एक ईर्ष्यावश भगवान को भगवान नहीं मानता, और एक प्रेमवश भगवान को भगवान नहीं मानता। तो एक भगवान के प्रेम में इतना खो जाता है, इतना खो जाता है कि वो भूल जाता है कि ये भगवान है ना। तो ये भक्ति के अलग अलग रस है। ठीक है? तो अर्जुन जो है साख्य रस में है, साख्य रस में जुड़ा हुआ है भगवान से, है ना, इसीलिए वो एक सखा की तरह रहता है। तो अलग अलग रस है भगवान से जुड़ने के, 5 रस है। तो साख्य रस है कि सखा की तरह हम जुड़ सकते हैं, माधुर्य रस है प्रेमी की तरह हम जुड़ सकते हैं भगवान से, और दास्य रस है दास की तरह जुड़ सकते हैं, है ना, जैसे हनुमान जी हैं। और माधुर्य रस में गोपियां हैं, मीराबाई है, ये सब है। और दास्य रस में हनुमान जी हैं। फिर है वात्सल्य रस, भगवान को पुत्र या पिता की तरह हम उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो जैसे जो लोग लड्डू गोपाल सेवा करते हैं, वो कैसे जुड़े हैं भगवान से? अपना पुत्र की तरह मानते हैं उनको, है ना। ठीक है? तो यशोदा माता, ये सब जो है, देवकी, है ना, कौशल्या, ये क्या है? ये वात्सल्य रस में भगवान से जुड़े, है ना। और एक होता है शांत रस, यानी भगवान की लीलाओं को चुपचाप देखते हैं बस शांत रूप में। तो जितने भी वृंदावन के पेड़ हैं, और जितनी गायें हैं, और जो मोर वगैरह हैं, ये शांत रस में है ना, ये चुपचाप लीला देखते हैं बस खाली। तो इस तरह हम भगवान से अलग अलग रसों में जुड़ सकते हैं। तो भगवान को रसराज भी बोला जाता है, कृष्ण को, है ना। तो भगवान के जो बाकी रूप हैं, जैसे कि विष्णु रूप हो गया, और राम जी का जो रूप है, तो उसमें राम जी के रूप में आप माधुर्य रस में नहीं जुड़ सकते, है ना। तो ठीक है, तो इस तरह सब रस, जो सब रसों में सबसे ज्यादा रस है कृष्ण कृष्ण में है। ठीक है? इसीलिए कृष्ण को रसराज बोला जाता है, उनसे आप अनेक रसों में जुड़ सकते हैं। ठीक है? तो जो अर्जुन था वो साख्य रस में भगवान से जुड़ा था। तो इन जो रसों में हम भूल जाते हैं कि भगवान भगवान है ना। तो जैसे आपने देखा ना, कोई कई 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 बार क्या होता है, कोई टीचर है, ठीक है, तो स्टूडेंट से बहुत ज्यादा फ्रैंक हो जाता है, तो स्टूडेंट भूल जाता है ये टीचर है ना। तो किस में आ जाते हैं? साख्य रस में आ जाते हैं उसके साथ। इसी तरह जो भगवान के भक्त हैं, जो यशोदा माता है, जैसे वो वात्सल्य रस में है ना, तो भगवान कितना भी कुछ
चमत्कार करते हैं ना, कितने असुरों को मारते हैं, तो उनको लगता है नहीं ये तो मेरा बेटा है ना, और मुझे इसकी रक्षा करनी है। तो हालांकि वो भगवान है, लेकिन वो वात्सल्य रस में इतना खो चुकी है कि वो मानती है नहीं ये तो मेरा बेटा है और इसको कुछ होना जाए कहीं, तो पूरी चिंता में रहती है उनकी, है ना, और हमेशा उनका चिंतन करती रहती है। तो इस तरह भक्त और अभक्त दोनों ही भगवान को भगवान नहीं मानते, एक ईर्ष्यावश नहीं मानता और एक प्रेमवश नहीं मानता, है ना। तो यही होता है जब अर्जुन भगवान के ऐश्वर्य रूप को देखता है, तो वो बोलता है कि मैं तो आपके साथ भोजन करता था, है ना, और आपको अनेक नामों से मैं बुलाता था, और सबके सामने आपका कई बार मजाक भी उड़ाता था, है ना। तो इस तरह उसको पता लग जाता है फिर, तो इसीलिए भगवान अपना जो ऐश्वर्य नहीं प्रकट करते भक्तों के सामने, ठीक है, करना नहीं चाहते कभी भी, तो हमेशा छिपा के रखते हैं, क्यों, ताकि रस खत्म ना हो जाए, है ना। तो जो भगवान है इस तरह आनंद लेते हैं अनेक अनेक रसों का भक्तों के साथ। तो आगे क्या बोलते हैं, पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही साथ मन भयभीत हो रहा है, अतः आप मुझ पर कृपा करें हे देवेश हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो अर्जुन बोलता भगवान मुझे नहीं देखना आपका ये रूप, मुझे तो आपका श्याम सुंदर रूप ही चाहिए। लेकिन उससे पहले एक और चीज अर्जुन बोलता है, हे विराट रूप हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हो, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो दोबारा कंफर्म करने के लिए एक बार अर्जुन और रिक्वेस्ट करता है कि आप अपना चतुर्भुज रूप दिखाएं, ये प्रूव करने के लिए कि आप ही विष्णु है ना। तो ये भी आप प्रूव कर दीजिए, इतनी चीज तो आपने प्रूव कर दी, है ना, तो आप दिखाइए कि आप ही विष्णु है, ठीक है। तो अर्जुन तो भगवान अभी ये भी प्रूव करने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो भगवान बोलते हैं मेरा जो ये रूप है तुमने देखा, अभी जो रूप देखे, काल स्वरूप देखा और जो विराट स्वरूप देखा, उसको देख पाना बहुत ही कठिन है। तो कोई चाहे कितना भी वेद का अध्ययन कर ले, है ना, कितना भी यज्ञ कर ले, कितना भी दान पुण्य कर ले, तो भी इस रूप को देख पाना बहुत ही कठिन है। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, अब मैं इसको खत्म करता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा डर गए हो। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान ने यहाँ पे एक चीज बोली, अपना इच्छित रूप, यानी और बोला तुम हे मेरे भक्त, यानी भक्त का इच्छित रूप क्या है, भगवान का श्याम सुंदर रूप। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम अब अपना इच्छित रूप, यानी जो तुम इच्छा करोगे वो अब देख सकते हो। तो आगे भगवान अर्जुन की रिक्वेस्ट, अर्जुन जब प्रार्थना करता है कि आप चतुर्भुज रूप अपना दिखाइए एक बार, तो भगवान वो भी दिखा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो जब अर्जुन ने भगवान का दो भुजाओं वाला रूप देखा, तो अर्जुन दोबारा से स्टेबल हो गया, ठीक है, दोबारा से स्थिर चित्त हो गया। तो इस तरह हम देख सकते हैं जो भक्त हैं वो भगवान के जो श्याम सुंदर मोहित करने वाला रूप है ना। तो एक तरफ एक रूप है भगवान का विश्व रूप, जिससे अनेक इतनी लाइट निकल रही है कि उसको देख पाना मुश्किल है ना, और भयानक है ना, किसी मुख से आग निकल रही है, किसी मुख से वो योद्धाओं को चबा रहे हैं ना, किसी में विराट रूप दिखा रहे हैं, किसी में काल रूप। तो उसको देख के भक्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो इसीलिए अर्जुन को जब भगवान का द्विभुज रूप दिखता है तब जाके उसका धैर्य बनता है। तो आगे क्या होता है, जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। तो अर्जुन के मन से सारे डर खत्म हो जाते हैं, जैसे वो भगवान का श्याम सुंदर, है ना, भगवान का जो रूप है श्याम सुंदर रूप है, बहुत ही ज्यादा मोहित करने वाला है भक्तों को। तो बस उसको देखने मात्र से ही उसके मन में जो भी डर था वो दोबारा खत्म हो जाता है दोबारा से। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है, यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं जो मैंने तुमको रूप दिखाया वो तो दुर्लभ है, लेकिन जो तुम मेरा श्याम सुंदर रूप देख रहे हो आप, दो भुजाओं वाला, वो सुदुर्लभ है ना, दुष्कर है, उसको देख पाना तो और भी कठिन है। और बड़े बड़े देवी देवता इसका इसका इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि कब कब वो मेरा इस रूप को देखें। तो जैसे कि प्रधानमंत्री है मान लो, ठीक है, तो प्रधानमंत्री को आपने ऐश्वर्य रूप में देखा है ना, तो उनके बॉडीगार्ड उनके साथ में होते हैं हमेशा और सब उनको सैल्यूट करते हैं ना।
लेकिन जो उनका घर वाला रूप है, जिसमें वो घर में अपनी माता के साथ खाना खाते हैं, है ना, अपनी अपने मित्रों के साथ बात करते हैं, वो बहुत कम लोग देखते हैं ना, दुर्लभ है। तो जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है वो क्या है, बहुत ही व्यक्तिगत रूप है, उसको केवल भक्ति देख सकते हैं ना। तो उसको देख पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है, और सबसे आनंद सबसे ज्यादा उसी में है। तो जब प्रधानमंत्री कब आनंद लेता है, जब वो अपने ऑफिस में होता है, तब उसको इतना आनंद नहीं आता जितना घर में आता है ना। तो भगवान का जो व्यक्तिगत रूप है, भगवान का जो धाम है ना, उसमें भगवान अपने किस में रहते हैं, द्विभुज रूप में रहते हैं ना, अपने व्यक्तिगत रूप में रहते हैं, और वहां भक्तों के साथ आनंद में रहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो भक्त हैं वो भगवान के द्विभुज रूप से, यानी भगवान के श्याम सुंदर रूप से बहुत ही ज्यादा आकर्षित रहते हैं। तो भगवान आगे बताते हैं कि तुम जो मेरा श्याम सुंदर रूप हो उसको किस तरह देख सकते हो। भक्त्या तु अनन्य शक्या अहमेव विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा तुम मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान बोले जो मेरा श्याम सुंदर रूप है, जो मैं अभी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, है ना, जो मेरा मोहित करने वाला रूप है, उसको तुम केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही देख सकते हो, है ना। तो ये भगवान ने बता भी दिया कैसे तुम, पहले तो भगवान ने बोला उसको देख पाना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान ने सॉल्यूशन भी दे दिया, उसका हल भी दे दिया। क्या कि अगर तुम मेरे भक्त हो, अनन्य भक्त हो, तभी तुम मुझे इस रूप में देख पाओगे। तो इसीलिए वैसे हमें भगवान की अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान अपना जो श्याम सुंदर रूप है वो अपने आप हमारे सामने प्रकट करते हैं, ठीक है। तो हमें समझना होगा, अगर भगवान को देखना है श्याम सुंदर रूप में, तो भक्त होना जरूरी है। और भगवान को देखने से ज्यादा भगवान की सेवा जरूरी है ना। तो जब आप भगवान की सेवा करोगे तो भगवान अपने आप को क्या करते हैं, प्रकाशित, अपने आप को रिवील करेंगे आपके सामने, ठीक। तो इस तरह हम देख सकते हैं। तो कितना सुंदर रूप है ना श्याम, जो भगवान का ये द्विभुज वाला रूप है ना, श्याम सुंदर रूप भगवान का कितना सुंदर है, तो आप देख सकते हैं। तो ये जितने भी फोटो हैं, ठीक है, तो इनको आप ऐसे मत समझिए कि किसी ने अपनी कल्पना से बनाई है ना, किसी ने इमेजिन किया है, ठीक है। ये जो आप तस्वीरें देखते हो या फोटो देखते हैं भगवान के, ये भक्तों ने बनाए, और कैसे बनाए, ब्रह्म संहिता से बनाए, ठीक है। तो ब्रह्म संहिता में भगवान के एक एक अंग का डिस्क्रिप्शन है ना। किस तरह भगवान खड़े हैं ये भी दिया है उसमें, किस तरह भगवान खड़े होते हैं, और किस तरह उनके आंखें हैं, किस तरह उनके बाल हैं, सब चीज एक एक अंग अंग के बारे में दिया है, किस तरह उनका रंग है, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए अगर आप ये तस्वीर देखते हो तो आप मान लीजिए, ठीक है, भगवान ऐसी है ना, क्योंकि ये शास्त्रों से बनी है, ठीक है, किसी की कल्पना से नहीं बनी है। तो इसी तरह भगवान सोचो तस्वीर में इतने सुंदर है तो असली में कितने होंगे। ओके, तो आगे क्या बोलते हैं भगवान, मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु या सा मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो अगला जो अध्याय है उसमें भगवान भक्ति योग बताने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, जो 7 से लेकर 12 तक अध्याय है वो भक्ति योग प्रधान है, लेकिन जो 12वां अध्याय है वो पूरा ही भक्ति योग है, ठीक है। तो 12वां अध्याय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें भगवान ने क्या है, इस चैप्टर को एंड कर दिया था ना, कि क्या बोल के, कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से, यानी जो कई व्यक्ति सकाम कर्मों के जो फल वाले फल जिस कर्मों से हमारे फल जुड़े रहते हैं, स्वार्थ, उस कर्मों से, और मनोधर्म मतलब क्या होता है, अपने मानसिक चिंतन जो हम करना चाहते हैं ना, अपनी बुद्धि से हम भगवान को समझ लेंगे, है ना, ऐसा जो सोचता है, जो इससे मुक्त हो जाता है, तो वही मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर होता है। क्योंकि भगवान को हम अपने मानसिक चिंतन से नहीं समझ सकते हैं ना, ये हमने पहले भी बताया था। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, तो ब्रह्म संहिता में ऐसा आता है, यानी भगवान को वेदों से समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन आत्मा की शुद्ध भक्ति द्वारा भगवान को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। तो भगवान बोलते हैं ऐसे जो लोग हैं, जो मुझे अपने जीवन का लक्ष्य समझते हैं और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखते हैं, यानी हम प्रत्येक जीव को परमात्मा के अंश रूप में देखते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वो मुझे निश्चय ही प्राप्त करते हैं। तो ये भगवान ने आगे जो भक्ति योग का हिंट दे दिया एक तरह से। तो जो अगला अध्याय है वो भक्ति योग स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं इसमें। तो भगवान के प्रति हम सेवा कैसे करें, है ना। तो अभी तक यही सार निकला कि भगवान की सेवा करके ही हम भगवान भगवान को जान सकते हैं ना।
उनके अलग अलग स्वरूपों को देख सकते हैं। तो सिंपल है, आपको हरे कृष्ण महामंत्र से स्टार्ट करना है। तो आप समय निकालिए, है ना, 5 से 6 आप निकालिए, ठीक है, भगवान के लिए। तो हमने करोड़ों करोड़ों अपने जन्म ऐसे ही व्यर्थ कर दिया ना, हमें पता नहीं, हो सकता है करोड़ों से भी ज्यादा हो। तो एक जीवन तो हम भगवान के लिए दे सकते हैं, भगवान की भक्ति के लिए दे सकते हैं। और एक जीवन में भी आप डेली 1 घंटा तो कम से कम दे ही सकते हैं ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना स्टार्ट कर दीजिए, एक टाइम निकाल लीजिए, रूटीन बनाइए। और सुबह मंगल आरती होती है, आप ट्राई करिए उसको अटेंड करने का 4:30 बजे। तो मैं लिंक भी भेज दूंगा आपको, तो ग्रुप में डाल दूंगा मैं मंगल आरती का लिंक। तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो आप भी अटेंड करिए, क्योंकि जब भगवान उठ जा रहे हैं, है ना, तो आपको आपको भी उठ जाना चाहिए ना उस टाइम पे, ठीक है। तो आप अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप 5 से 6 हरे कृष्ण महामंत्र का जप के लिए कुछ समय निकालिए, जितना आपसे हो सके, ठीक है। उसके बाद भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति की सेवा कैसे शुरू करें। तो भगवान को आपसे मोबाइल नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, है ना, घर नहीं चाहिए। तो सिंपल, आप भगवान को आपका हृदय चाहिए, ठीक है। तो आप भगवान को अपना हृदय दें, कैसे, उनके नाम का जप करके हैं। तो भगवान ने बता दिया कलयुग में तुम किस तरह से मेरे से जुड़ सकते हो। तो हरे कृष्ण महामंत्र का हमें जप करना है, ठीक है। तो एक बार हम सारांश पढ़ लेते हैं इस अध्याय का। तो सबसे पहले अर्जुन कृष्ण को अपना सार्वभौमिक रूप दिखाने के लिए उनसे अनुरोध करता है, प्रार्थना करता है। उसके बाद कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं। उसके बाद संजय बताता है कि किस तरह उसने क्या क्या देखा। उसके बाद अर्जुन क्या अनुभव करता है, अर्जुन ने वो बताया। उसके बाद कृष्ण ने अपना काल स्वरूप दिखाया। उसके बाद फिर अर्जुन दोबारा प्रार्थना करता है भगवान से कि अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए, और फिर भगवान अंत में अपना द्विभुज रूप में वापस आते हैं और अर्जुन बहुत ही ज्यादा हर्षित हो जाता है दोबारा से। तो भगवान इसमें बताते हैं कि उनको किस तरह देखा जा सकता है, जो उनका श्याम सुंदर रूप है उसको केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही देखा जा सकता है। ओके, भक्ति भक्त्या तो अनन्य शक्य है, सब बोलते हैं भगवान। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इसके लास्ट में, सारांश में, इस अध्याय के सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। तो इनमें भगवान ने अपने अनेक रूप दिखा दिए, विश्व रूप, काल रूप और विष्णु रूप भी दिखा दिया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है। तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि विष्णु जी से कृष्ण निकले हैं, ऐसा हम सोचते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का रूप साक्षात क्या है, शाश्वत है। मैंने बताया था ना आपको कल भी। तो मार्कंडे ऋषि ने भी ये बात सिद्ध की कि प्रलय काल में क्या हुआ, मुझे एक बालक मिला था श्याम सुंदर। तो भगवान का जो रूप है ये शाश्वत है, ठीक है। और भगवान क्या करते हैं, भगवान को अगर कोई काम करना होता है, तो मान लो भगवान अभी अपने भक्तों के साथ अपने धाम में, तो भगवान को अगर कोई काम करना होता है तो अपने दूसरे रूप में विस्तृत हो जाते हैं ना। तो भगवान छोड़ के नहीं जाते वहां अपने धाम को, बल्कि दूसरे रूप में विस्तृत हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह भगवान के अनेक रूप हैं, है ना? तो भगवान अनेक अनेक रूप है। तो जो महाविष्णु जो रूप है भगवान का, उसमें क्या करते हैं, वो जितनी भी सृष्टि है उसका ध्यान रखते हैं, है ना। और गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान क्या करते हैं, हर ब्रह्मांड में जाते हैं, प्रवेश करते हैं। और क्षीरोदक्षाई रूप में क्या करते हैं भगवान, हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में जाते हैं। तो भगवान तो एक ही है, लेकिन अलग अलग कार्यों के लिए अपने को विस्तृत कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी होगी, सारे एक ही हैं, लेकिन भगवान अलग अलग कार्यों के लिए विस्तृत कर देते हैं, है ना, अपने आप को। तो यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी यानी द्विभुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वह सदैव अपने हृदय में देख सकता है उनको, और कुछ भी नहीं देख सकता। तो जिसके अंदर भक्ति भाव है, तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो उसमें ब्रह्मा जी बोलते हैं प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, यानी प्रेम की आंखों से और भक्ति के काजल से, है ना। तो जो भक्त लोग हैं वो भगवान को हमेशा अपने हृदय में देखते हैं। और यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, तो श्याम सुंदर जो उनका रूप है, जो अचिंत्य रूप है, अचिंत्य उनके अंदर गुण है, तो उस रूप में भगवान को हमेशा जो भक्त है अपने हृदय में देख सकता है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं देखता।
अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। ठीक है, तो अर्जुन को भगवान ने इतने रूप दिखाया, अर्जुन ने बोला नहीं 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 नहीं, मैं तो डर रहा हूँ, मैं तो और ज्यादा डर रहा हूँ जितना आप अलग अलग रूप दिखा रहे हो। तो इस तरह हमें समझना है। ठीक है, भगवान को जो श्याम सुंदर रूप है वो बहुत ही ज्यादा आनंद देने वाला है। ठीक है, भक्तों के लिए खासकर, हो सकता है जो ज्ञानी हो उसको पसंद आ जाए विराट रूप, लेकिन जो भक्त है वो भगवान को वैसे ही देखना चाहते हैं, श्याम सुंदर रूप। तो ये इससे हमने सीखा इस अध्याय से। तो आज का अध्याय समाप्त हो चुका है। किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, वरना अभी आकांक्षा कुछ प्रेजेंट करना चाहती है, दामोदर अष्टकम। तो दामोदर अष्टकम हम कार्तिक मास में गाते हैं। तो अभी जैसे कार्तिक मास चल रहा है, इसमें दामोदर लीला होती है ना। तो यशोदा माता ने भगवान को किससे बांधा? प्रेम की रस्सी से, प्रेम और भक्ति की रस्सी से बांध दिया। तो दुर्योधन भगवान को बांध नहीं पाया, क्यों? भक्त नहीं था भगवान का, है ना, बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध नहीं पाया। लेकिन वहीं यशोदा माता ने एक पतली सी रस्सियों से बांध दिया उनको, क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्त थी। तो भगवान को अगर हमें बांधना है तो भक्ति से ही बांध सकते हैं। ठीक है, तो जो ये दामोदर महीना है, इसमें दामोदर लीला हुई थी। तो इसमें हम रोज दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं। ध्रुव पता नहीं क्यों रो रहे हैं। तो डेली हम दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं। तो अब आकांक्षा आपको सुनाएगी, ठीक है, दामोदर अष्टकम। तो किसी का कोई सवाल है तो हम जल्दी से ले लेंगे, उसके बाद हम दामोदर अष्टकम सुनेंगे, तो आप बने रहना। ओके, अजय प्रभु जी बोलते हैं, जब करते हुए आंखों से पानी क्यों आता है? तो हो सकता है प्रभु जी आप बहुत ज्यादा भगवान से इमोशनली कनेक्ट जब हम किसी से हो जाते हैं तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम, मेरे अंदर तो नहीं है अभी इतनी दया मैं तो, मेरे अंदर अभी भी आसुरी प्रवृत्ति है। तो कई लोग होते हैं जिनके जो भगवान से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, उनके साथ ये होता है। कौन सी बुक के नाम बोल रहे हैं अभिषेक प्रभु जी? आप प्रभुपाद जी की बुक्स के नाम बोल रहे हैं क्या? ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगा, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, उसका ऐसी बात नहीं है। पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो उसका भी लिंक भेज दूंगा मैं। आप मैसेज कर देना ना मेरे नंबर पे, ठीक है। ओके, रोहित प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी रोहित प्रभु जी, हरे कृष्णा। सर 108 बार क्यों नाम लेना है सर? जब मंत्र में 108 ही क्यों नंबर है? जी जी, 108 बाद 108 बार नंबर क्यों लेना? मंत्र क्यों जप करना है 108 बार? हाँ, 108 के बाद वही, जब हम माला शुरू करते हैं या माला एंड करते हैं उससे पहले हम एक मंत्र बोलते हैं, पंचतत्व मंत्र उसको बोलते हैं हम, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा नेट पे पंचतत्व मंत्र, है ना। इस तरह आप सर्च करके आपको मिल जाएगा, वरना आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। प्रभु जी मेरे पास है। हाँ कोई बात नहीं, मैं मैसेज कर दूंगा उनको। ओके, नीतू माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, जी ने 9वें अध्याय में जो बताया था ना कि जो लोग पितृ पूजा करते हैं या भूतों की पूजा करते हैं वो उसमें करते हैं। तो जी जो ये जी, पितृ पूजा का समझना था मुझे। ओके। पितृ पूजा मतलब जो कई लोग हैं पितरों से बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, उन्हीं को भगवान मान बैठते हैं ना। तो किसी और की उन्हीं से वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि अनेक फलों की कामनाएं करते हैं, और इस तरह वो उनकी भी पूजा करते हैं। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि जो भौतिक इच्छाओं से लोग अलग अलग जगह जाते हैं, कोई पितरों के पास जा रहा है, कोई देवी देवताओं के पास जा रहा है, कोई कोई तो भूतों की पूजा करते हैं भौतिक लाभ के लिए ना, कि मुझे ये मिल जाए, मेरे इस दुश्मन का नाश हो जाए। तो भगवान बोले ये सब मूर्ख है, ठीक है, क्योंकि इनका तो नाश होने ही वाला है ना। अभी इन्हें भले ही लग रहा हो ये अच्छा अच्छा, इनको सब चीज मिल जा रही है जल्दी, लेकिन ये इनके लिए प्रेयस तो है लेकिन श्रेयस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम किसी की भी पूजा करते हैं तो उससे हमें भक्ति मांगनी चाहिए, ठीक है। अपने स्वार्थ के लिए उनके पास नहीं जाना है, बस यही भगवान बोलना चाहते हैं। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पितरों को श्राद्ध ना दें, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। पितरों को हम श्राद्ध वगैरह सब देना चाहिए, लेकिन पूजा वगैरह तो केवल भगवान की करनी चाहिए, ठीक है। ठीक है आकांक्षा, आप, अच्छा 108 बार हम क्यों जपा करते हैं ऐसे आप बोल रहे हैं प्रभु जी? अच्छा अच्छा, रीजन पूछ रहे हो उसका। तो 108 बहुत ही लकी नंबर है हमारे वैदिक वैदिक शास्त्रों में। तो जो भगवान की जो गोपियां हैं, ठीक है, 108 है वो भी, है ना, जो मुख्य गोपियां हैं, तो वो भगवान की शुद्ध भक्त हैं।
तो गोपियां भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए 108 बीड है, वो 108 गोपियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह है। और भी इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अभी मेरे को याद नहीं आ रहे। जो मेन कारण यही है ना, 108 बहुत ही पवित्र नंबर माना गया है, और भी बहुत कारण हो सकते हैं। तो आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा वैसे। ठीक है आकांक्षा, आप प्रेजेंट करिए, स्क्रीन आप अपनी शेयर कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं दामोदर अष्टकम। इसको हम आजकल डेली गाते हैं कार्तिक मंथ में, शाम को हम गाते हैं और भगवान को दीप अर्पित करते हैं इसमें। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको स्क्रीन दिख रहा है? जी दिख रहा है। नमामेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमनम् यशोदाभियो लोकलादवमान परं दृष्टमद्यन्ततो धृतगोप्या हृदं ते मुहुर्नेत्रं युग्मन्मृजन्तं करं भोजयुग्मे कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रेव दामोदर भक्ति बधम् इति श्वासलीलाभर आनंद कुंडे स्वभाघोष निम्माजम तम अक्षय पयंतम तदेश जिग्नेशु भक्ते जीवत्मं पुनः प्रेम तस्तम सावित्रे वन्दे परम देव मोक्षम न मोक्षम विधिं वा न चं वर्णेऽहं वर्षत् अपिह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्ये अभिरस्तं किमन्ये इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्त नीले वर्तं कुन्तले सिन्ध रक्तश्च गोप्या मोहश्चम बिम्ब रक्तधरम् मनस्य विरस्तम् अलम लक्ष्यलाभ नमः देव दामोदर आनंद विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुःख जल विधिमग्नम कृपा दृष्टि वृष्यति दिना बतानु ग्रहणेषु माम अज्ञम यदि यक्षे दृश्य कुबेरात्मजाऊ बद्ध मूर्त्यवत् तया मुक्त्याऊ भक्ति भजाऊ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकं प्रयच्छ न मोक्षग्रहो मेऽस्ति दामोदरे हा नमस्ते सुदामेने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोद्धरथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाय त्वविद्याय नमो नान्त लीलाय देवाय तुम्भम। हरे ओके कृष्ण। आकांक्षा, आपने अच्छा प्रयास किया, पर आप और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आप सुनते रहिए, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। आप डेली अगर इसको गाएंगे ना तो आपको अच्छे से इसका उच्चारण आ जाएगा, सुनते सुनते आपको याद करना है। ठीक है, यस प्रभु जी, संस्कृत है ना थोड़ा, इसलिए समझ में नहीं आता। नहीं हो जाएगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा प्रयास था आपका। तो आप सभी ट्राई करिए कुछ ना कुछ करने का डेली, है ना। तो कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहिए। तो कल मैं देखता हूँ कल कौन कीर्तन, नीतू माता जी शायद कल करना चाहें। हरे कृष्णा माता जी, कल आप करना चाहेंगे कीर्तन? आप भी जल्दी आ जाते हैं ना। जी जी प्रभु जी। हाँ, तो कल आप जल्दी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जी प्रभु जी, हाँ excuse me, हाँ प्रभु जी, जी। आ, आप वो जय राधा माधव वाला हम कीर्तन को छोड़ रहे हैं शायद प्रभु जी। छोड़ना पड़ेगा ना, अभी हमें जब भी करना होता है ना एक राउंड, तो प्रभु अगर जी हम वो एंड उसमें में लेट, इस उसको भी एंड में रख लेते हैं प्रभु जी। एंड में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो ठीक है, अगर कोई करना चाहता है फिर हम रख देंगे, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। ओके, ध्रुव है अभी? ओके, एक मिनट। हाँ, आरती माता जी बोल रही है कि जब करते टाइम बहुत सारे आइडिया आते हैं, कॉलेज का काम, ये तो होता है माता जी। तो भगवान ने प्रोसेस आसान भले ही बना दिया, लेकिन हमारे लिए अब भी कठिन है। तो जैसे सेकंड क्लास का बच्चा होता है ना, उसके लिए तो उसको सेकंड क्लास का क्वेश्चन ही दिया जाता है, वो भी उसके लिए कठिन होता है ना। तो इसी प्रकार भगवान ने कलयुग में प्रोसेस बनाया तो है आसान, लेकिन अभी भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है वो भी। तो भगवान ने हमारे हमारे हिसाब से प्रोसेस बनाया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करना बहुत आसान है। तो क्या करिए माता जी, आप धीरे धीरे ना, अभ्यास से ही होगा। भगवान बोलते हैं ना, अभ्यास ही न तो कौनते हैं वैराग्य से क्रिय। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे कम होगा भटकना। पहले दिन 100 बार होगा तो अगले दिन 50 बार, ठीक है। तो आप इस तरह थोड़ा सब्र रखिए और आप करते रहिए। और क्या करिए, आप जो साउंड होता है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप अगर साउंड पे ध्यान देंगे तो अपने आप आपका मन इधर उधर भटकना थोड़ा कम होगा। ओके, ठीक है। ध्रुव, आप बोलना चाहेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र? अच्छा, सॉरी, म्यूट नहीं किया आप, अनम्यूट नहीं किया है जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, बोलिए बोलिए। विश्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय प्रभुपाद की जय। जय। कृष्ण पहुंचे। हरे कृष्णा। ओके, आकांक्षा भी बोलना चाहती थी शायद, ठीक है, आप बोल सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील जय प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। जय। हरे कृष्णा। तो आकांक्षा भी किड्स किड्स बैच जो था इससे पहले, बच्चों का जो बैच था, ये उसी से है, ध्रुव और आकांक्षा। तो ध्रुव शायद 4 साल के हैं। आकांक्षा आप कितने साल के हो? 9 years। 9? यस प्रभु जी। हाँ, तो ये 9 साल के हैं। तो इन्होंने पता नहीं कितनी बार कर लिया भगवत गीता का कोर्स। आपने कितनी बार कर लिया आकांक्षा? 6 से ऊपर कर लिया ना? 7 बार। 7 बार कर लिया। तो इनसे हमें सीखना चाहिए, इन लोगों से। ध्रुव ने भी काफी बार कर लिया है ना। तो काफी इनकी रुचि है भगवत गीता में बचपन से ही। तो इनसे हमें सीखना चाहिए, है ना। तो ठीक है, तो एंड करते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा प्रभु जी।